टॉपिक्स पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से कॉमन फैक्टर्स को बताया जाता है, निकाला जाता है, और किस तरह से किसी भी नंबर्स के टोटल फैक्टर्स कैसे हम जानते हैं कि ये फैक्टर होते हैं, टोटल कितने फैक्टर क्या क्या होते हैं। और ये सब जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि फैक्टर्स क्या होते हैं और उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो ये दो टॉपिक्स हम पिछले 2 वीडियोस में बात कर चुके हैं। जिस किसी ने भी ये वीडियोस नहीं देख रखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास मान लीजिए नंबर दिए हैं 12, 18 और 42। ये हमारे पास नंबर हैं 12, 18 और 42। तो अगर इसका आपको जानना है कि कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर्स से हम क्या समझते हैं। देखिए, कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा नंबर, देखिए फैक्टर तो वो नंबर होते हैं जो इन नंबर्स को डिवाइड कर दें, है ना। और कॉमन फैक्टर वो फैक्टर हैं, जैसे इन दोनों की हम कॉमन की बात कर रहे हैं 12 और 18 की, तो 12 और 18 के कॉमन फैक्टर वो होंगे जो 12 को भी डिवाइड कर दें, 18 को भी डिवाइड कर दें। उसी तरीके से 12, 18 और 42 जो तीनों को डिवाइड कर दे वो तीनों के कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस अभी हम ये जानने वाले हैं कि इन तीनों के कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमको इनका क्या करना पड़ेगा, हमको इनके अलग अलग फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो जाता है और खुद से भी डिवाइड हो जाता है। तो एक ये 1 से डिवाइड होगा और एक ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। 1 से भी हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा। तो अब इन दो के अलावा क्या क्या फैक्टर बचते हैं आइए देखते हैं। तो 12 के लास्ट में 2 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। और हम डिवाइड करके देखते हैं 12 को 2 से, 2 6 12, रिमाइंडर 0। तो 2 एक फैक्टर हो गया, 2 एक फैक्टर हो गया, और 6 हमारा क्वेश्चन आया तो 6 भी एक फैक्टर हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो 12 को 6 से डिवाइड करके देखिए तो 12 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये दो हमारे और फैक्टर्स आ गए। अब 2 से बड़ा नंबर देखते हैं, 3 से डिविजिबल होगा 1 + 2 3। 3 जो है वो 3 से डिविजिबल है तो 12 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 12 3 4 12, है ना, 3 4 12। तो दो फैक्टर हमको मिल गए यहाँ 3 के, 3 और 4, है ना, 3 और 4। तो हमको फैक्टर्स मिल गए 12 के, कौन कौन से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6 12, है ना। ये सब हमारे 12 के फैक्टर्स हो गए। अब इसी तरीके से हम देखेंगे 18 के फैक्टर क्या है, तो इनको जल्दी जल्दी अभी देखते हैं फटाफट, है ना, क्योंकि हमको अभी कॉमन फैक्टर्स भी देखने हैं। तो एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा 18 हो जाएगा, है ना। और 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 8 आता है ना, इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। और 2 है, 2 के टेबल में 2 9 से 18 होता है तो 9 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, है ना। 9 से डिवाइड हो जाएगा 18, क्यों, क्योंकि 1 + 8 9 होता है और जो जिसके डिजिट्स का सम 9 हो वो 9 से डिविजिबल है। अब 1 + 8 9 होता है, 9 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा 18 3 से डिविजिबल हो जाएगा, और 18 3 के टेबल में भी आता है ना। तो ये भी एक फैक्टर हो गया। और क्या फैक्टर है, 4 नहीं होगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स यानी 18 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 4 से 16, 4 5 से 20, 18 आता ही नहीं। अब 5 नहीं क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं आ रहा है। हाँ, 6 से करेंगे, 6 3 जा 18, है ना। तो 6 3 जा 18, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए 18 के। क्या क्या हो गए, ठीक। अब 42 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 1 हो गया और एक 42 हो गया, है ना। अब 2 से होगा क्योंकि लास्ट में 2 आया है तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब 42 को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 2 1 जा 2, तो ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो 2 हमारा फैक्टर हो गया, और क्वेश्चन में क्या आया 21 आया, तो 21 हमारा दूसरा फैक्टर हो गया, है ना। 21 हमारा
दूसरा फैक्टर हो गया। अब देखते हैं अब क्या होगा। अब 3 से करके देखिए, 3 के टेबल में 42, 3 1 जा 3, 1 कैरी 2 तरह, 3 4 जा 12, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 हमारा एक फैक्टर होगा। और कौन सा होगा, यहाँ 14 आया तो 14 भी हो जाएगा। और क्या होगा, लास्ट के दो डिजिट 42 4 से डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि 4 10 जा 40 और 4 11 टाइम्स 44 है ना, तो 11 से नहीं होगा, सॉरी 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 6 7 जा 42, 6 से हो जाएगा, 6 7 जा 42। तो यहाँ हमको दो और फैक्टर्स मिल गए, 6 एंड 7 है ना। ठीक है, अब ये सारे हमारे फैक्टर्स हो गए, 42 के फैक्टर्स ये सब हो गए, 18 के फैक्टर्स ये सब हो गए, 12 के फैक्टर्स ये सब हो गए। ठीक है, अब इसमें हमको देखना है इन सब में कॉमन क्या क्या है ना। तीनों में कॉमन 1 इधर भी है 1 इधर भी है, तीनों में है, तो एक कॉमन फैक्टर 1 हो गया, दूसरा कॉमन फैक्टर 1 हो गया, तीसरा कॉमन फैक्टर 1 हो गया है ना। फिर 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन फैक्टर, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 कॉमन फैक्टर, 3 कॉमन फैक्टर, 3 कॉमन फैक्टर। अब 4 यहाँ है लेकिन 4 इधर नहीं है और 4 इधर भी नहीं है, तो 4 कॉमन फैक्टर नहीं होगा है ना। 6 इधर है, इधर भी है, तो 6 भी हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब लेते हैं 12 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है ना, तो 12 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ये चार हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए, किसके किसके, 12 18 और 42 के। कौन से चार, 1 2 3 एंड 6। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। ये चार जो है वो 12 18 और 42 के कॉमन फैक्टर्स हो गए है ना। अब तीन नंबर्स और ले लीजिए कोई, 14 77 और 343। इनके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, या कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और AMW ट्यूटोरियल्स को देखते रहिएगा ऐसी और अच्छी वीडियोस जानने के लिए। थैंक यू। मैथ्स से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए AMW ट्यूटोरियल्स चैनल को सब्सक्राइब करें।